हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं आज आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। वर्डप्रेस की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो बहुत इजीली, फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको सर्वर और डोमेन के पैसे देने पड़ते हैं। सो आज हम अपने कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में सीखेंगे कैसे एक वेबसाइट को हम क्रिएट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि हमें साइट क्रिएट करने के लिए अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को एज अ सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। तो सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको एग्जैम्प सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो कि आप डाउनलोड करोगे। एग्जैम्प डाउनलोड करने के लिए आप ब्राउजर में अपने एग्जैम्प लिखिए, जो आपको फर्स्ट लिंक दिखेगा उसे डाउनलोड कीजिए। जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, चाहे वो विंडो हो, लाइनेक्स हो या एप्पल हो, आप वो चीज़ डाउनलोड कर लीजिए। मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ राइट नाउ, तो मैं विंडो ही डाउनलोड करूँगा। मैंने इस पर क्लिक किया और ये चीज़ को मैंने डाउनलोड पे लगा दिया। तो ये चीज़ आपके सामने डाउनलोड हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। एग्जैम्प, जब आप एग्जैम्प डाउनलोड करोगे तो अपाचे इंस्टॉल होगा और माई सीक्वल यूज़ होगा। माई सीक्वल हमारा डेटाबेस होगा जो हमारी साइट को रन करेगा, और अपाचे हमारा कंपाइलर है जो PHP लैंग्वेज को समझता है। बट इतना आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बेसिकली एक साइट क्रिएट करना सीख रहे हैं। बैकएंड में क्या चल रहा है हमें अभी लेना देना नहीं होना चाहिए क्योंकि हम एज अ बिगिनर है राइट नाउ। ठीक है, तो जैसे ये हमने ओपन किया और हम इंस्टॉल के लिए लगाएंगे इस चीज को, तो जो भी आपके स्टेप नेक्स्ट होते हैं वो आप जरूर करो। मैं भी कर रहा हूं। ये आपका फोल्डर है, ये कहां पर आपका जो ये सर्वर क्रिएट होगा कौन से फोल्डर में होगा। तो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव है, तो मैं सी ड्राइव में ही रहने देता हूं और इसे इंस्टॉल कर लेता हूं। और देखिए ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो राइट नाउ जो मैंने काम किया है वो ये किया है कि मैं अपने कंप्यूटर को एज अ सर्वर क्रिएट कर रहा हूं ताकि मेरी साइट रन कर सके। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है हम वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेते हैं। वर्डप्रेस डाउनलोड करने के लिए वर्डप्रेस डाउनलोड लिखिए, wordpress.org ये ऑफिशियल साइट है वर्डप्रेस की जहां पे हमें डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिलता है। तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। जो लेटेस्ट वर्जन है वर्डप्रेस का वो 6.0.1 है, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। तो ये डाउनलोड हो रहा है एंड प्लस हमारा एग्जैम्प जो हमने किया है वो इंस्टॉल हो रहा है। तो तब तक इसे हम ओपन करते हैं और इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ये एक्सट्रैक्शन के ऊपर अपना वर्डप्रेस लगा चुका हूं। साथ ही साथ हमारा एग्जैम्प तब तक इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारा काफी टाइम बच जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो कि एग्जैक्टली हम क्या करने जा रहे हैं। एक सर्वर क्रिएट करेंगे और जो उसकी फाइल्स होंगी उस सर्वर पे रखेंगे ताकि वो रन कर सके। तो जैसे ही सर्वर क्रिएट हो जाएगा तो हम फाइल्स वहां पर प्लेस करेंगे एंड अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे ताकि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है जो हम साइट के अंदर डालते हैं वो उसमें स्टोर हो सके। तो वर्डप्रेस के अंदर डेटाबेस एज अ माईसीक्वल हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर। आई होप ये फटाफट इंस्टॉल होता है और फिर मैं आपको नेक्स्ट फर्दर स्टेप बताता हूँ। मेरा एग्जैम्प इंस्टॉल हो चुका है। जस्ट मैं अलाउ एक्सेस कर रहा हूँ ताकि ये पब्लिक रहे, मेरे कंप्यूटर में ही रहे। और मेरा जो वर्डप्रेस है वो उसकी फाइल्स आ चुकी हैं, आप देख सकते हो। जो हमारा वर्डप्रेस एज अ टूल है वो PHP लैंग्वेज में बना है, तो .php एक्सटेंशंस हैं। तो ये फोल्डर के अंदर मुझे ये सारी फाइल्स मिली हैं।
तो मेरा काम क्या होगा कि जो ये फोल्डर क्रिएट हुआ है, मुझे जहाँ पे हमने सी ड्राइव में एग्जाम फोल्डर क्रिएट किया था उसके अंदर हम इसको रखेंगे ताकि ये एग्जीक्यूट हो सके, रन हो सके। तो ये देखिए ये चीज़ हो चुकी है और हमने कंट्रोल पैनल ओपन कर लिया है एग्जाम का। एग्जाम के अंदर जैसे मैंने बताया था कि मुझे अपाचे और माईसीक्वल चाहिए, तो मैं अपाचे को स्टार्ट कर देता हूँ और माईसीक्वल को भी स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे स्टार्ट करूंगा ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं, मतलब ये एग्जीक्यूशन, ये रन अभी कर रही हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा मेरा कि मुझे अब डेटाबेस क्रिएट करना है ताकि मेरा वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल हो सके। तो उसके लिए बेसिक फर्स्ट स्टेप मेरा ये बनता है कि मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट /php my admin। तो ये मेरा डेटाबेस को डायरेक्टली लिंक बन जाएगा। इसमें हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस इसमें टेस्ट php my admin और भी हैं, बट अभी हमें अपना डेटाबेस चाहिए तो हम अपना डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। डेटाबेस पे मैं क्लिक करूंगा, वहाँ पे वो पूछ रहा है कि नाम क्या रखना है। मैं उसका नाम new_website रख देता हूँ। इस चीज़ को याद रखें, जो भी आप नाम रखोगे डेटाबेस का वो आपसे जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे तो वो आपसे पूछेगा। तो हमने क्रिएट पे क्लिक कर दिया। दैट्स ऑल कि हम अपना वर्डप्रेस हम क्रिएट कर चुके हैं। आप लेफ्ट साइड पे देखिए new_website नाम से डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि जब हमने अपना सर्वर इंस्टॉल किया तो अब उस सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो यूआरएल बनता है वो लोकल होस्ट बनता है। तो जैसे मैं लोकल होस्ट पे जाता हूं तो मुझे ये पेज दिखा रहा है। ये पेज कैसे दिखा रहा है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। आपको क्या करना है, अपनी सी ड्राइव में जाना है, क्योंकि हमने सर्वर अपना सी ड्राइव में इंस्टॉल किया है तो उसमें एग्जाम का फोल्डर बना है। और जो भी हम अपना काम करेंगे, जो भी फाइल्स हम रखेंगे वो htdocs में रखेंगे। इस चीज का खास ध्यान रखना। अगर आप कहीं और रखोगे तो वो चीज एग्जीक्यूट नहीं होगी, आपको htdocs के अंदर ही रखनी पड़ेगी। तो बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है वो इस फोल्डर के अंदर आप जो पीछे देख पा रहे हो वो इसी की हेल्प से हो पा रहा है, क्योंकि जो फाइल्स यहाँ पर रखी गई हैं वही एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो अब हमारा क्या काम होगा कि हमें अब अपना वर्डप्रेस की फाइल्स यहाँ रखनी है। तो मैं करंटली इन फाइल्स को उड़ा देता हूँ क्योंकि मुझे इन फाइल्स की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ पर मेरी वर्डप्रेस मैंने अपना एक्सट्रैक्ट किया था वो फाइल्स को मैं कॉपी करने वाला हूँ इस लोकेशन पे, जो कि है htdocs। अब मेरी फाइल्स htdocs के अंदर आ चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर में जाके लिखूंगा लोकल होस्ट और मैं एंटर क्रिएट करूंगा तो मुझे वो वर्डप्रेस का फोल्डर दिखाएगा। वो क्यों वर्डप्रेस का फोल्डर दिखा रहा है, क्योंकि जो htdocs है वो मेरा सर्वर का काम कर रहा है और जो भी उसके अंदर फोल्डर्स बनेंगे वो उसका पाथ बनता जाएगा। तो अब वर्डप्रेस के फोल्डर के अंदर पड़ा है। तो अगर मैं वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ तो अब ध्यान रखना, जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो जो नाम बनेगा वो लोकल होस्ट /wordpress बन जाएगा। तो आपकी जब भी साइट एग्जीक्यूट करेगी, रन करेगी, या उसकी जो भी नाम होगा वो होगा लोकल होस्ट /wordpress। तो अब ये जैसे ही मैंने उस वर्डप्रेस को ओपन किया है तो ये मुझसे सेटअप मांग रहा है कि अब इसको इंस्टॉल किया जाए वर्डप्रेस को। तो मैं कंटिन्यू करूंगा। वो कहता है कि जब भी आपको इंस्टॉल करना है ये आपके पास चीजें होनी चाहिए जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं ऑलरेडी। डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट। देखिए वर्डप्रेस के अंदर जब भी हम लोकल सेटअप करेंगे हम अपना कंप्यूटर के ऊपर, तो जो वो डेटाबेस का यूजर नेम होगा वो हमेशा रूट होगा, ध्यान रखना। और जो पासवर्ड होगा वो हमेशा ब्लैंक होगा। होस्ट हमारा लोकल होस्ट है क्योंकि हमारा लोकल होस्ट के ऊपर यूआरएल पे चल रहा है। और टेबल प्रीफिक्स का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट जो भी हमारे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में टेबल डेटाबेस के अंदर सेव होंगे, उनको अगर यूनिकनेस देनी है तो हमें कुछ प्रीफिक्स, मतलब उस टेबल के नाम के आगे कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये बाय डिफॉल्ट इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वो चीज को फिलअप करेंगे। तो लेट्स गो पे क्लिक किया। तो उसने मुझसे
डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, टेबल प्रीफिक्स, ये सब कुछ पूछना शुरू कर दिया है। तो एज यू नो कि हमने डेटाबेस का नाम क्या रखा था, डेटाबेस का नाम था हमारा न्यू अंडरस्कोर वेबसाइट, तो हम इसका नाम रखेंगे न्यू अंडरस्कोर वेबसाइट। अब यूजर नेम जैसे मैंने आपको बताया वो रूट होगा, तो आपको रूट लिखना है। पासवर्ड ब्लैंक होगा, ब्लैंक ही रहने दो। डाटाबेस होस्ट, ये लोकल होस्ट होगा, एज यू कैन सी यूआरएल के अंदर लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट होगा। और बाय डिफॉल्ट जो टेबल का प्रीफिक्स होता है वो WP अंडरस्कोर होता है, क्योंकि वर्डप्रेस अंडरस्कोर टेबल का नाम लिखा जाता है, ये बाय डिफॉल्ट है। आप इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे 1 2 या कुछ डिजिट ऐड कर सकते हो फॉर सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि मोस्टली लोगों को पता होता है कि लोग WP ही लगाते हैं, तो अगर वो हैक करने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत इजीली हैक कर पाएंगे। तो बेटर है प्रीफिक्स को चेंज किया जाए फॉर अ गुड सिक्योरिटी। तो अब मैं इसे सबमिट कर दूंगा। वो कह रहा है रन द इंस्टॉलेशन, मतलब मेरी सारी क्राइटेरिया ठीक था, जो जो इन्फॉर्मेशन मैंने भरी ठीक लगी, वर्डप्रेस को डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है, अब जस्ट इंस्टॉलेशन पर चाहिए। तो मैंने रन इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया। माय फर्स्ट वेबसाइट, यहाँ मैं लिख चुका हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट, क्योंकि साइट का टाइटल मैं रखना चाहता हूँ। यूजर नेम आप एडमिन रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, बट याद रहे कि वो उसका नाम क्या है। पासवर्ड मैं एडमिन @123 रख लेता हूँ। मैं कंफर्म करता हूँ कि ये मेरा वीक पासवर्ड है, क्योंकि ये मेरे लोकल पे है तो मुझे इतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इसे याद रखना चाहता हूँ इसलिए। ये योर ईमेल, अभी आप इसमें कोई भी ईमेल आईडी डाल सकते हो। ये ईमेल आईडी मेन ईमेल आईडी बन जाती है आपकी पूरी वेबसाइट की, तो वो ध्यान रखना कि जो भी आप डालो वो आपको याद रहे। तो इस टाइम पे मैं इसके अंदर अपनी ईमेल आईडी भर देता हूँ। और जो लास्ट ऑप्शन है सर्च इंजन विजिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसे चेक कर दोगे तो दैट्स मीन आपकी साइट को गूगल क्रॉल नहीं करेगा। तो अभी हमारी साइट लोकल है, तो करो ना करो एक ही बात है, बट डिस्करेज सर्च पे मैं क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, ये इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी है और ये इंस्टॉलेशन खत्म है। लॉगिन पे क्लिक किया। अब मेरी जो साइट का यूजर नेम एंड पासवर्ड जो मैंने रखा था वो क्या रखा था, एडमिन, एंड जो पासवर्ड था उस टाइम पे वो था admin @123। ये आपके सामने है और मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसे लॉगिन करूंगा, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आपके सामने है। बहुत बेसिक चीज थी, बहुत सिंपल चीज थी, जिसके कारण आप ये इंस्टॉल कर चुके हो। अगर आप अपनी साइट देखना चाहोगे तो साइट आपकी कुछ ऐसी दिखेगी। ये आपकी फर्स्ट लुक है वेबसाइट का, और जैसे मैंने आपको बताया लोकल होस्ट /वर्डप्रेस। अब जब भी ये यूआरएल ओपन करोगे आपको आपकी साइट दिखेगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो आप देखोगे आपकी साइट ओपन हो रही है। और जो ऊपर ये बार देख पा रहे हो आप, तो बार ये आपको WP एडमिन, क्योंकि आप लॉग्ड इन हो राइट नाउ, तो इसलिए आप देख पा रहे हो, ताकि आप इस साइट को एडिट इजीली कर पाओ। आप जैसे इसके ऊपर जाते हो, होवर करोगे माई साइट वेबसाइट के ऊपर, आप डैशबोर्ड के ऊपर पहुंच जाओगे। इसी की हेल्प से आप अपने साइट के अंदर चेंजेस कर सकते हो जो भी आप चाहो। तो दिस इज द बेसिक थिंग, आप अपनी साइट को रन करोगे। एक बार और मैं आपको क्लियर करता हूं, अगर आप प्राइवेट विंडो पे जाओगे और अपनी साइट का नाम लिखोगे लोकल होस्ट और वर्डप्रेस, तो आप देख पाओगे कि आप ऊपर टॉप बार नहीं आ रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप प्राइवेट विंडो के अंदर आप लॉग्ड इन नहीं हो। तो आपने आपको लॉगिन करने के लिए आपको WP एडमिन लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप इसके अंदर एंटर कर पाओगे। तो जैसे आपने WP एडमिन लिखा, आप एंटर क्लिक करोगे तो अगेन आपसे यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। तो यूजर नेम हमारा एडमिन था एंड पासवर्ड हमारा admin @123 था। सॉरी, दोबारा लिखते हैं admin @123। तो मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो देखिए मैं डैशबोर्ड पे पहुंच चुका हूं। अब मैं इसको इजीली एडिट कर पाऊंगा और ये मेरी साइट है। ऊपर होवर बार भी आ चुका है, एडमिन बार सॉरी। तो आप इसके साथ कुछ भी आपने चेंजेस कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट जो आप देख पा रहे हो हेलो वर्ल्ड, ये बाय डिफॉल्ट होता है वर्डप्रेस का, जो हमेशा क्रिएट होता है साथ ही साथ। तो अगर इसको आप एडिट करना चाहोगे तो पोस्ट में जाके ये देखो हेलो वर्ल्ड है, इसको एडिट किया। ये इसका एडिटर है, बहुत बेसिक एडिटर है।
एडवांस एडिटर्स भी होते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा अगली वीडियोस में। बट अब के लिए ये एडिटर के अंदर जो भी है आप उसको चेंज कर सकते हो। माय फर्स्ट पोस्ट, ये मेरा पोस्ट का टाइटल है और यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, वो आपको शो करने, जस्ट आपको शो करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि जो जो आप लिखते जाओगे वो बहुत इजीली आगे आएगा। आपको जस्ट अपडेट पे क्लिक करना है और जब आप अपनी साइट के ऊपर दोबारा जाओगे, आपकी साइट का जो URL आप पेस्ट करके देखो तो आपको आपकी चीज़ें, जो चेंजेस आपने किए हैं वो आपको बहुत इजीली दिखेंगे। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगा। आई होप आप बहुत इजीली इस चीज़ को समझ पाए होगे और बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।